हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट द स्पेस। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो अंत तक बने रहिए और इमेजिन कीजिए मेरे साथ जो मैं बोलता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस पृथ्वी से। आप में से कितने लोग हैं जो पृथ्वी के 10, 15, 20 या उससे ज़्यादा देशों में घूम के आ चुके हैं। हो सकता है ऐसे बहुत कम लोग हों जो इतने देशों में गए हों, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पृथ्वी के हर एक देश के हर एक कोने में पहुंचना है, तो क्या आपने अनुमान लगाया कभी कितना समय लग सकता है? महीनों बीत जाएंगे एक एवरेज आदमी को पृथ्वी के हर एक कोने में जाने में। फ्रेंड्स, हमने ये सिर्फ एक पृथ्वी की बात करी। अगर हम अब पृथ्वी से बाहर निकले, हम थोड़ा सा बाहर की ओर जाएं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारी गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। और उन सब की अगर मैं चर्चा करूं तो वह बहुत कम है। तो इसलिए हम सीधा जाते हैं हमारे सूर्य पर। फ्रेंड्स, हमारा सूर्य की विशालता का अनुमान आप लगा सकते हैं इस बात से कि हमारे सूर्य में पृथ्वी जैसे 109 ग्रह समा सकते हैं। आज तक हम सबको यह तो पता था कि सूर्य बहुत ज़्यादा विशाल है, पर कितना, ये हमने कभी नहीं सोचा। फ्रेंड्स, हमारे सूर्य का वजन पृथ्वी के वजन से 33 लाख गुना ज़्यादा है। 33 लाख गुना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने सूर्य की विशालता का अनुमान लगाया में, हम पृथ्वी के हर एक कोने में घूमने में हमको महीनों लग जाते हैं, तो सूर्य कितना विशाल होगा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फ्रेंड्स, हम अपनी गैलेक्सी की ओर अगर बढ़ें तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जैसे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और सारे ग्रह लगाते हैं, इसी प्रकार हमारा सूर्य भी इस गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा सूर्य। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य को इसका चक्कर लगाने में कितना समय लगता होगा? जैसे कि पृथ्वी 1 साल में चक्कर लगाती है, तो सूर्य कितना समय लगता होगा? फ्रेंड्स, आपको गैलेक्सी की विशालता का अंदाज़ा इस बात से लग जाएगा। हमने सूर्य इतना बड़ा बताया और सूर्य के चक्कर लगाने की स्पीड 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। और इतनी स्पीड के साथ भी सूर्य जब गैलेक्सी का चक्कर लगाता है तो उसको 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में सिर्फ। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी गैलेक्सी कितनी विशाल है। 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं हमारे सूर्य को चक्कर लगाने में। अब जब हम इससे थोड़ा सा साइड हट के अगर हम एक सरल शब्दों में अंदाज़ा लगाना चाहें तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ थोड़ा सा अनुमान लगाइए। फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ दूरी की। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 किलोमीटर, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि 1 किलोमीटर, हाँ यार इतना होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ 10 किलोमीटर की, आप थोड़ा सोचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना हो सकता है। मैं अगर 100 किलोमीटर की बात करूँ तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ 1000 किलोमीटर की तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ 1 लाख किलोमीटर की, फ्रेंड्स 1 लाख किलोमीटर के बारे में सोचना भी हमारे लिए संभव नहीं है कि कितना हो सकता है। और वहीं पे अगर मैं 3 लाख किलोमीटर पे पहुँचूँ, फ्रेंड्स 3 लाख किलोमीटर सपनों में भी सोचना मुश्किल है। 3 लाख किलोमीटर वह दूरी है जो लाइट 1 सेकंड में तय करती है। फ्रेंड्स, लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है। और इस लाइट को इतनी ही स्पीड के साथ हम चलाते रहें लगातार 1 साल तक, तो जितनी दूरी तय करेगी उसको 1 प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और गैलेक्सी की विशालता का अनुमान लगाते हैं। हमारी गैलेक्सी का डायामीटर, हमारी गैलेक्सी का जो डायामीटर है 1,05,700 प्रकाश वर्ष है। मतलब 1,05,700 साल तक लाइट उसी स्पीड के साथ लगातार चलेगी, तो जितनी दूरी तय करेगी वह होगा हमारी गैलेक्सी का डायमीटर। इतनी विशाल है हमारी गैलेक्सी, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी विशाल होने के बावजूद भी, ऐसी ही 7 गैलेक्सी को हम केवल पृथ्वी में खड़े होकर देख सकते हैं। और ये तो केवल वह गैलेक्सी है जिसको हम पृथ्वी में खड़े होकर देख सकते हैं। ऐसी लाखों, करोड़ों, अरबों गैलेक्सियाँ हमारे इस ब्रह्मांड में स्थित हैं, जिनकी संख्या का अनुमान लगाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। और अब जब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम किसी दूसरी गैलेक्सी की बात करें, तो हम जो हमारे सबसे करीबी जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और जिसका शेप हमारी गैलेक्सी की तरह स्पाइरल है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब
साइंटिस्टों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में, भविष्य में, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों एक दूसरे से टकराने वाली हैं और टकराने के बाद निर्माण होगा एक दूसरी विशाल गैलेक्सी का। पर इसमें अच्छी बात यह है कि अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा और हो सकता है इससे कई सितारे जो हैं नष्ट हो जाएं, पर हमारी पृथ्वी तब भी सेफ रहेगी। और फ्रेंड्स, इतनी विशाल गैलेक्सी, इतनी विशाल ब्रह्मांड के बावजूद भी आज तक हमारे साइंटिस्ट केवल ब्रह्मांड का 5% का ही पता लगा पाए हैं। तो सोचिए असल में जो ब्रह्मांड होगा वह कितना विशाल होगा। इतना विशाल ब्रह्मांड की खोज करने के बावजूद भी आज हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि हमने जितने ब्रह्मांड की अभी तक खोज की है या जितने ब्रह्मांड के बारे में हम अभी तक जान पाए हैं, अगर हम उसको एक फुटबॉल माने, एक फुटबॉल की तुलना करें उससे, तो हमारा जो रियल में ब्रह्मांड हो सकता है वह पूरी पृथ्वी के बराबर हो सकता है। आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि एक फुटबॉल के सामने पृथ्वी कितनी विशाल है। इतना विशाल हो सकता है हमारा ब्रह्मांड। और यही नहीं, ऐसे ही लाखों करोड़ों और भी ज़्यादा ब्रह्मांड और यूनिवर्स हो सकते हैं इस पूरे स्पेस में, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं लगा पाए हैं। कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऐसे ही और भी ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, पर उनका पता लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के बारे में अभी नहीं पता लगा सकते। अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ने के बावजूद भी आज अगर हम गैलेक्सी के सेंटर में भी जाना चाहें ना, तो हमको 45 करोड़ साल लग जाएंगे केवल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जाने पर। तो ये है टॉपिक, इतना विशाल है, इसके बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है। तो तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना, और कमेंट में बताइए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए अगली, और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।